Good morning, students. I am your English teacher, Mrs. Nitu Mata. Yes, students, today I am going to discuss with you our correct use of some adjectives. कुछ adjectives का correct use करना मैं आपको सिखाऊंगी. Firstly, use of many and much. This is on page number 30 of your grammar book. Yes, students, many is used. Where we use many and where we use much. Many हम countable चीज़ों के साथ और मच हम अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं. मैनी इज़ यूज विद प्लूरल फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन्स. प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए, वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, वन नहीं. ऑफ काउंटेबल नाउन्स, उन नाउन्स को हम काउंट कर सकें, उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, मैनी. इट इंडिकेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ समथिंग. ये किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तब हम मैनी यूज़ करते हैं. आई कैप डैश फ्लावर्स इन द वास. अब ये हमारा जो है फ्लावर्स है, ये नाउन है, ये सिंगुलर नहीं है, इसके पीछे एस लगा है फ्लावर्स के पीछे, और इनको हम काउंट कर सकते हैं जितने भी फ्लावर्स वास के अंदर हैं, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, मैनी. आई लिव्ड हेयर फॉर मैनी ईयर्स. अब ईयर्स को भी काउंट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और लार्ज अमाउंट में हैं, ज़्यादा मात्रा में. मच इज़ यूज टू इंडिकेट ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग. मच को हम कोई भी चीज़ जब लार्ज क्वांटिटी में होती है, नंबर नहीं है, अब क्वांटिटी मात्रा में होती है, एंड इट इज़ यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स, और इसको अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं. देर इज़ मच वाटर. अभी वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते और हैप्पीनेस को भी काउंट नहीं कर सकते. यहाँ पर जो हमारा फ्लावर्स था या ईयर्स है, इनको काउंट कर सकते थे और लार्ज अमाउंट में था. यहाँ पर वाटर और हैप्पीनेस को हम काउंट नहीं कर सकते और लार्ज अमाउंट में. तो जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं और ज़्यादा हैं तो मैनी, जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते और ज़्यादा मात्रा में है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, मच. नाउ I'm going to discuss with you fill in the blanks exercise H with many or much. due to hole in the pipe में hole होने की वजह से dash water was wasted. अब वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके आगे क्या लगा, मच. अब यहाँ ब्लैंक के बाद क्या, होप को काउंट नहीं कर सकते तो हमने क्या लगाया, मच. शीट्स को काउंट कर सकते तो उसके आगे हमने क्या लगाया, मैनी. कोस्ट को हम काउंट नहीं कर सकते तो उसके आगे हमने क्या लगाया, मच. मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते तो उसके आगे हमने क्या लगाया, मच. इसलिए मेरे को पूरे लाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट आपको एग्जांपल बताने थे. यूज़ ऑफ सम एंड एनी. सम इज़ यूज इन सेंटेंसेस दैट आर अफर्मेटिव. वो सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव हों, पॉजिटिव सेंटेंसेस हों, जिसमें नोट नहीं आता, वहाँ पर हम सम लगाएंगे. whereas any is generally used in negative sentences. और आम तौर पर हम any कहाँ यूज़ करते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नोट लगा होगा. जिसमें नोट नहीं लगा होगा वहाँ सम लगाएंगे, जिसमें नोट लगा होगा वहाँ पर any लगाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हैज़ नॉट बोट आया, यहाँ हैज़ बोट आया, तो इसीलिए यहाँ पर नोट नहीं लगा तो सम एग्स आया, नोट लगा है तो एनी एग्स आया. When we ask क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं, we often use some. क्वेश्चन पुट करते हैं तो हम सम यूज़ करते हैं, कब, जब उसका आंसर हमें अफर्मेटिव आंसर की एक्सपेक्टेशंस होती है. अगर मान लो मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पुट किया या आप अपने मम्मी पापा से कोई क्वेश्चन पुट करते हो और आप 100% श्योर होते हो कि इसका आंसर पापा या मम्मा जो है आपको येस में देंगे, और कई ऐसे क्वेश्चन पुट करते हो जिसमें आपको ये पता होता है कि आप अगर क्वेश्चन पुट भी करोगे, आप कुछ मांगोगे भी, तो उसका आंसर नो में ही मिलेगा. तो नेगेटिव आंसर की जब एक्सपेक्टेशंस होते तो एनी, जहाँ पर पॉजिटिव यस का आंसर मिलने की एक्सपेक्टेशंस होती है सम, जहाँ पर नो की एक्सपेक्टेशंस होती है तो एनी. फॉर एग्जांपल शी इज़ गोइंग आउट, वो बाहर जा रही है. वुड यू गिव हर सम मनी, क्या तुम उसे कुछ पैसे दे सकते हो. तो यहाँ पर हम रिस्पेक्टफुली भी मांग रहे हैं, कुड हम रिस्पेक्टेड वर्ड है, और वो बाहर जा रही तो नेचुरली उसके पास पैसे होने चाहिए, तो और यस में उम्मीद है कि मिलेंगे, तो इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, सम. आई थिंक यू कैन स्टे हियर.
मैं ये सोचता हूँ कि तुम यहाँ रुक सकते हो। डू यू नीड एनी मनी? अब यहाँ जो घर पर रुक रहा है उसको कोई पैसे की ज़रूरत थोड़ी ना है। नेगेटिव नो नो के सेंस में आंसर मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, एनी। इज इट क्लियर? तो पॉजिटिव सेंटेंस हो तो सम, नेगेटिव हो तो एनी, और क्वेश्चन में भी अगर आंसर यस में मिलने की उम्मीद है तो सम, और नेगेटिव में नो में मिलने की आंसर है तो हम वहाँ पर एनी। इज इट क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम और एनी। आई नीड, अब मनी है, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, फ्लावर्स को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का नहीं है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आई नीड, यहाँ नोट नहीं लगा, नीड के साथ नोट नहीं लगा तो सम लगा। आर नट, आर के साथ नोट लगा तो एनी लगा। मेड के साथ नोट नहीं लगा तो सम लगा। आर के साथ नोट नहीं लगा तो सम लगा। हैज़ के साथ नोट नहीं लगा तो सम लगा। बाय के साथ नोट नहीं लगा तो एनी लगा। इज इट क्लियर? फुल सेंटेंसेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कुछ सेंटेंसेस है जिसमें डबल है, इसको पढ़ लेते हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास बट नोट। अब ये वाले सेंटेंस में नोट है तो यहाँ एनी, यहाँ नोट नहीं है तो सम, यहाँ नोट नहीं है तो सम, यहाँ पर नोट दिया हुआ है तो हमारा एनी, यहाँ पर हमारा नोट है यू कांट बाय एनी पोस्टर्स इन दिस शॉप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ लिटल, ए लिटल, द लिटल। लिटल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट लगभग ना के बराबर, जहाँ पर ना है तो सही, ना के बराबर, उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उससे कोई यूज़लेस है वो। ए लिटल, एटलीस्ट सम की कुछ है। द लिटल, द होल, लगभग सारा। दो वेरी लिटल, फिर भी वो थोड़ा है, मतलब पूरा का पूरा नहीं, सारा नहीं है लेकिन उससे कम है। देयर इज़ ए लिटल वाटर इन द जग, इट इज़ ऑफ नो यूज़, जिसका यूज़ नहीं हो सकता, इसको ना के बराबर है, तो इसलिए हमने ब्लैंक में क्या लगाया, लिटल। पूरे सेंटेंस को पढ़कर आपने देखना है कि वो चीज़ ना के बराबर है तो लिटल लगाना है। देयर इज़ ए लिटल वाटर इन द पैन एंड इट इज़ इनफ फॉर यू। अब इनफ है, पर्याप्त है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ जितना चाहिए उतना है, कुछ कर सकते हैं। ए लिटल, आई ड्रैंक द लिटल वाटर दैट वॉज इन द जग। जग में तो सफिशिएंट वाटर होता है जिसको हम जो है मैं पी सकता हूँ, और मेरे लिए सफिशिएंट भी है, सारा तो नहीं है लेकिन लगभग है, जितना होना चाहिए, जितना मुझे ज़रूरत है। इज इट क्लियर? तो और ये उन चीज़ों के साथ लगेगा जिनको काउंट नहीं कर सकते, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो लिटल, ए लिटल, द लिटल, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ लगेगा। लिटल ना के बराबर, ए लिटल कुछ है, द लिटल लगभग सारा है लेकिन थोड़ा कम है सारे से। ऐसे ही ये काउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन वही सेम प्रोसीजर है जैसे लिटल में मैंने आपको बताया था कि, और फ्यू में भी सेम है कि ना के बराबर, कुछ है, लगभग सारा है, थोड़ा सा कम है। Yes students, you can see here some example. ओनली, अब शॉप्स हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं तो इनके आगे क्या लगेगा, फ्यू या ए फ्यू में से, लेकिन हमें ये देखना है कि वो ना के बराबर है। ओनली, केवल, फ्यू शॉप्स वर ओपन इन द मार्केट एज इट वाज मिडनाइट। अब मिडनाइट है तो ना के बराबर दुकानें खुली होंगी, शॉप्स। सौम्या हैज़ यूज ए लिटल सॉल्ट फॉर द सैलड। सैलड के लिए अब ये तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा सारा का सारा चाहिए या ना के बराबर चाहिए, हाँ कुछ जितना, थोड़ा सा हल्का सा, जिससे सैलड को हम, साल्ट को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ लिटल लगता है, लेकिन यहाँ ए लिटल लगेगा। अगर लिटल लगा दे तो इसका मतलब ना के बराबर है, जो हम सैलड पे नहीं डाल सकते। आई टॉक्ड ऑन द फोन फॉर डैश मिनट्स, मिनट्स है, घंटे तो नहीं है, इसका मतलब कुछ मिनट बात करिए, लेकिन ये भी नहीं कि ना के बराबर, तो इसलिए ए फ्यू लगा, और मिनट्स को हम काउंट कर सकते हैं। द फ्यू, अब ये मतलब लगभग सारे लेकिन थोड़े से कम हैं। द फ्यू पीपल केम टू वॉच द गेम, मतलब लगभग सारे ही आए थे, थोड़े से सीट्स नहीं थी। डैश में मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते।
डैश मिल्क वॉज लेफ्ट इन द कप एज द चाइल्ड हैड फिनिश्ड आलमोस्ट ऑल ऑफ इट। अब लगभग बच्चे ने ख़त्म कर दिया था, वो ना के बराबर रह गया, तो इसलिए और काउंट भी नहीं कर सकते मिल्क को, इसलिए लिटल। ही हैज़ लिटल एजुकेशन, एजुकेशन को हम काउंट नहीं कर सकते। ही कांट रीड, अब वो पढ़ नहीं पा रहा, एंड राइट एट ऑल, एंड ही कैन हार्डली काउंट, तो इसीलिए ना के बराबर है, इसीलिए लिटल लगा। देयर आर ओनली, स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। लेफ्ट इन द क्लासरूम, ये भी नहीं है कि ना के बराबर या कुछ भी नहीं है, थोड़े से हैं, सारी क्लास भी नहीं है, ना के बराबर नहीं है, इसलिए ए फ्यू स्टूडेंट्स आए हैं। लेटर, लैट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। लेटर एंड लेटेस्ट आर यूज टू इंडिकेट टाइम। लेटर, लेटर और लेटेस्ट ये टाइम को इंडिकेट करते हैं, वेयर एज लेटर डबल टी वाला एंड लास्ट ये किसको शो करते हैं, पोजीशन को। कोई पोजीशन होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, लेटर और लास्ट। जैसे लास्ट स्टूडेंट्स पोजीशन किया, फर्स्ट स्टूडेंट्स या लास्ट स्टूडेंट, तो दोबारा से लेटर और लेटेस्ट टाइम को शो करते हैं। डबल टी वाला लेटर और लास्ट ये किसको शो करते हैं, पोजीशन को। इट इज़ ओनली 8 o'clock, अब ये टाइम आ गया। वी ऑल लीव लेटर, ऊपर बताया था कि टाइम को शो करते हैं। वी ऑल लीव लेटर फॉर द रेलवे स्टेशन, टाइम बता रहे कि हम बाद में रेलवे स्टेशन को छोड़ेंगे। द लेटेस्ट न्यूज़ हैज़ कम, लेटेस्ट किसके लिए बताया था, लेटेस्ट बताया था टाइम के लिए कि लेटेस्ट न्यूज़ आ चुकी है उस टाइम की। द मैन एंटर द चर्च, मैन जो है चर्च में एंटर हुआ, एंड सैट इन द लास्ट रो, पोजीशन बता रहे कि लास्ट रो में बैठ गया। अजय एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स, द लेटर इज़ ए टैलेंटेड डांसर। अब लेटर पोजीशन को बता रहे हैं, बाद वाला मतलब रोहित की बात हो रही, लेटर पीछे वाला पोजीशन बता रहे हैं उसकी, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, लेटर, LATTER। ये टाइम को शो नहीं कर रहा, अगर टाइम को शो कर रहा होता तो LATER होता। यहाँ पोजीशन, इन दोनों में से किसकी बात हो रही है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, पोजीशन रोहित की बात हो रही है, लेटर बाद वाला। हियर लेटर इंडिकेट्स रोहित, इसको इंडिकेट कर रहा है, रोहित को। यूज ऑफ ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज टू डिनोट एज। ओल्डर और ओल्डेस्ट एज को जैसे कहते हैं ना, आई एम 6 years old, एंड दे आर यूज बोथ पर्सनस एंड थिंग्स, इसको पर्सन और थिंग्स दोनों के साथ यूज़ किया जा सकता है। राज इज़ ओल्डर देन मयंक, अब यहाँ पर एज बताई जाती है कि उससे बड़ा है, ये बूढ़ा वाला नहीं है, बड़ा है एज में। माई ग्रैंड मदर इज़ द ओल्डेस्ट वुमन इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली की सबसे बड़ी है, तो ओल्डेस्ट लगा सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ दो जनों में कंपैरिजन है तो ओल्डर लगा। ही इज़, अब देन मैंने आपको बताया था जहाँ देन आएगा वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ भी देन आया, यहाँ भी देन आया तो कंपैरेटिव डिग्री। दा आता है तो सुपरलेटिव डिग्री। ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर, इज इट क्लियर, वो उससे बड़ा है। एल्डेस्ट, एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज विथ क्लोज फैमिली रिलेशन, जब जैसे मम्मी पापा भाई बहन क्लोज रिलेशन जो होते हैं ना उनके लिए, जैसे सन्स, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर्स, इन सब के लिए एल्डर वर्ड आता है कि बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है, वो एज को डिनोट करता है, ओल्डर, ओल्डर। और ये जो है किसको, एल्डर और एल्डर्स किसको शो करता है, यूज विथ क्लोज फैमिली रिलेशंस, कि फैमिली रिलेशंस हमारा जिनके साथ क्लोज होता है उनके साथ। संगीता इज़ एल्डर ऑफ 2 सिस्टर, अब सिस्टर आ गया तो ओल्ड नहीं लगेगा। संगीता इज़ एल्डर ऑफ 2 सिस्टर्स में से जो है वो से बड़ी है। संगीता इज़ द एल्डेस्ट अमंग ऑल द सिस्टर, जितनी भी बहन उनमें से सबसे बड़ी है। हर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन चेन्नई, उसकी सबसे बड़ी सिस्टर जो है चेन्नई में रहती है। वी शुड नेवर यूज देन विद एल्डर, जहाँ देन वर्ड ऊपर आपने देखा था, ओल्ड था उसके साथ देन था, ओल्डर आया, ओल्डेस्ट आया, ओल्डर, ओल्डेस्ट में नहीं, ओल्डर में देन आया था। यहाँ पर जो है कि एल्डर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन अगर देन लगाए तो वहाँ एल्डर नहीं आएगा। नीना इज़
ओल्डर देन, ओल्डर के साथ देन लगा, एल्डर के साथ देन, ये गलत है। वी शुड नेवर राइट नीना इज़ एल्डर देन नमिता। तो जहाँ पर देन लगा होगा तो आपको वहाँ पर ओल्डर लगाना है, और जहाँ देन नहीं लगा होगा तो वहाँ पर एल्डर लगाना है। यूज़ ऑफ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट इंडिकेट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस की कहाँ पास में है, दूर है। नेक्स्ट पोजीशन को डिनोट करता है। माई क्लासरूम इज़ नियरेस्ट टू द प्रिंसिपल्स रूम। अब ये पोजीशन बता रहे हैं कि मेरा क्लासरूम का है, प्रिंसिपल रूम से के पास ही है। द लाइब्रेरी इज़ नेक्स्ट टू द रेलवे स्टेशन। अब ये क्या डिनोट करता है, पोजीशन को, ये डिस्टेंस को। नियरेस्ट यहाँ पर किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस कितनी दूर है, और नेक्स्ट किसको शो कर रहा है, पोजीशन को। इज इट क्लियर? as as is generally used with positive statements। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए as लगेगा। मिल्क इज़ as cool as a cucumber, इसमें नोट नहीं लगा। as so as in नेगेटिव सेंटेंसेस, तो as ऐसा है जो नेगेटिव में भी लग सकता है और पॉजिटिव में, लेकिन so as नेगेटिव में ही लगेगा। रोहन इज़ नॉट सो रिच एज यू थिंक, जैसा आप सोचते हो। तो यहाँ नोट लगा तो so as, नोट नहीं लगा होता तो as जैसे। नाउ नेक्स्ट कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग इन OR। जिन एडजेक्टिव के पीछे OR लगा होता है उनके साथ टू लगेगा। एडजेक्टिव्स जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर एंडिंग इन और OR एंड आर फॉलोड बाय टू, और उनके पीछे क्या लगता है, टू, बट नोट देन, उनके साथ देन नहीं लगेगा। शी वॉज जूनियर टू मी, ये नहीं आया शी वॉज जूनियर देन मी इन क्लास। तो जिन वर्ड्स के पीछे OR लगा होगा तो उनके साथ देन की जगह टू लगेगा। इज इट क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पेज नंबर 33। Some examples we have discussed here. Fill in the blanks with correct degrees of adjectives given in the bracket. My grandmother is the dash member of the family। अब यहाँ पर क्या लगेगा, ओल्डेस्ट मेंबर, सबसे बड़ी है। ही इज़ सुपीरियर टू हिज ब्रदर इन स्टडीज़। अब वो अपने ब्रदर, अब सुपीरियर OR लगाए इसलिए टू लगा हुआ है, देन नहीं लगेगा क्योंकि OR है एंडिंग में। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में सबसे लेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे लेटेस्ट न्यूज़ पूछी गई है, कि पिछली वाली नहीं ना, कंपैरिजन हो रहा है, सबसे बड़ी खबर पूछा गया। हिज डैश ब्रदर इज़ वर्किंग इन मुंबई। उसका जो यंगर ब्रदर है वो मुंबई में काम कर रहा है। यंगेस्ट भी आ सकता है, यंगर ब्रदर भी आ सकता है। अमित केम डैश देन हर टू द पार्टी। अब लेटर है, टाइम को शो कर रहा है इसलिए लेटर है। LATTER नहीं है, लेटर, टाइम को शो करने के लिए लेटर। द प्लैनेट मार्स इज़ डैश फ्रॉम द अर्थ, देन वर्ड आया तो सुपरलेटिव डिग्री, तो इसीलिए क्या, फार का फारदर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। धोनी स्कोर्ड द अब रन्स। तो ये जो है, अब मैंने आपको जितने भी समझाए हैं तो उन्हीं से रिलेटेड हैं वो एक्सरसाइजेज। तो लास्ट में भी जो है ये करेक्ट फॉर्म हुआ है। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू? थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।